चनांचे फिल्म का आगाज़ हमारे मरकज़ी किरदार से होता है, जो दिन में चंद आम काम करता है और शाम को यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है और ऑनलाइन ब्लॉग करता है। स्टॉक मार्केट के बारे में अपनी वीडियोस और ब्लॉगिंग में वो दावा करते हैं कि गेमस्टॉप नामी कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। गेमस्टॉप असल में एक कंपनी थी जो कंप्यूटर के पुर्जे और गेम्स फ़रोख्त करती थी। तकरीबन हर शहर और माल में इनकी शाखें थीं। लेकिन जैसे ही लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर देना शुरू किए, गेमस्टॉप की कीमत और शेयर्स गिर गया। मालियाती माहिरीन का ये भी ख्याल था कि गेमस्टॉप ख़त्म होने वाला था, लिहाजा उन्होंने गेमस्टॉप के हिस्सों को मुख्तसर करना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि बड़े सरमायाकारों ने अपने शेयर होल्डर्स से हिस्से उधार लिए और उन्हें बेच दिया। जब ज़्यादा तादाद में हिस्से फ़रोख्त होने की वजह से हिस्से की कीमत गिर गई, तो उन्होंने वही रकम कम कीमत पर शेयर होल्डर्स को वापस कर दी। ज़्यादा कीमत पर हिस्से बेचकर और कम कीमत पर वापस खरीद कर ये अफराद मुनाफा बख्श होते हैं। कंपनी जिसकी हालत ख़राब है उसको मज़ीद नीचे धकेल दिया गया है। मिसाल के तौर पर ये दिवालिया हो जाता है, जिससे किसी दूसरी कंपनी को अपनी जगह पर उठने का मौका मिलता है। इस पूरे अमल को शॉर्टिंग शेयर्स कहते हैं। अब बड़े सरमायाकार गेमस्टॉप के साथ भी ऐसा ही करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसका स्टॉक गिर रहा था। उन्होंने हिस्से सुधार लेकर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन कीथ को अब भी यकीन था कि हिस्से बढ़ेंगे, क्योंकि उसने गेमस्टॉप की क़यादत में अहम तब्दीलियां देखी थी। एक बहुत अमीर ताजिर ने गेमस्टॉप की इक्विटी का एक काबिल ज़िक्र फ़ीसद हासिल किया था, जिससे गेमस्टॉप को नुमाया मुनाफा हासिल होने की उम्मीद थी। गीत इन पेश रफ्त से बखूबी वाकिफ़ था, इसीलिए वो अपने नाजरीन को बताता है कि गेमस्टॉप इतना बुरा नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। लोग सिर्फ उसकी असल कदर नहीं जानते। वो अपने नाजरीन को यह भी बताता है कि उसे यकीन है कि तमाम बड़े सरमायाकार जिन्होंने गेमस्टॉप के हिस्से को कम किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गेमस्टॉप के शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, तमाम स्टॉक होल्डर्स को नुकसान पहुंचेगा, जिससे भारी नुकसान होगा। इसका अंदाज़ा लगाते हुए कीथ ने गेमस्टॉप के हिस्से खरीदने में अपनी और अपनी अहलिया की ज़िंदगी की बचत की सरमायाकारी की। यहाँ तक कि उसने गेमस्टॉप के ऑप्शंस भी खरीदे, जो कि इंतहाई ख़तरनाक थे, क्योंकि नुकसान से उसकी पूरी ज़िंदगी की बचत ख़त्म हो जाती। लेकिन कोई भी मुनाफा लाखों में होता। उसने अपने ब्लॉग्स और लाइव स्ट्रीम्स पर अपनी सरमायाकारी, रोज़ाना का तज्जिया और रोज़ाना मुतालिया किए गए चार्ट्स का इश्तराक किया। वो पहला स्क्रीनशॉट शेयर करता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उसने गेमस्टॉप में $93,000 से ज़्यादा की सरमायाकारी की थी। पता चलता है कि उसकी बीवी इस बारे में थोड़ी परेशान थी, इस डर से कि कीथ अपनी सारी बचत एक डूबती हुई कंपनी में लगा रहा है, मुमकिना तौर पर उनकी हालत ख़राब कर रहा है। इसके बावजूद वो कीथ की हिमायत करता है। हमें मालूम हुआ है कि कीथ के छोटे भाई, जो कि माली हालात भी अच्छे नहीं थे और यूट्यूब पर थोड़ी देर के लिए ब्लॉगिंग करते थे, ने भी कीथ की जानिब से अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए गेमस्टॉप में सरमायाकारी की। ये मंजर एक बहुत ही अमीर आदमी गैब ब्रॉडकिन को काटता है। गैब एक बड़ी सरमायाकारी कंपनी का मालिक है। वो दौलतमंद अफराद से पैसे लेता है, उसमें सरमायाकारी करता है, मुख्तलिफ कारोबार और उनको मुनाफा वापस करता है। गेब की कंपनी ने गेमस्टॉप को सबसे ज़्यादा मुख्तसर किया था, क्योंकि केथ के बरक्स उसे ज़्यादा यकीन था कि गेमस्टॉप गिर जाएगा। जब उसे मालूम होता है कि केथ जैसे किसी ने गेमस्टॉप में इतनी बड़ी रकम लगाई है, तो वो केथ को बेवकूफ़ समझता है। इसके बाद हमें गैप्स दिखाया गया है, एक और बहुत अमीर आदमी जो एक मार्केटिंग कंपनी का मालिक है और गैप्स की तरह हैच फंडिंग करता है। अगला हमें स्टीवन दिखाया गया है, जो सबसे बड़ा मार्केट आवारा है। वो तकरीबन 72% मार्केट को कंट्रोल करता है और उसे यकीन है कि मार्केट उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलती है। ताहम ये कहा जाता है कि इस वक्त के दौरान कोविड हंगामा बरपा था और हर कोई माली बहरान से दो चार था। इस दौरान भी ये तीनों कारोबार काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। मेगा मिलियनियर्स की दूसरी तरफ हमें छोटे सरमायाकार भी दिखाए जाते हैं। हम सबसे पहले एक नर्स से मिलते हैं, जो अकेली माँ है। अगरचे कोविड के दौरान उसकी मुलाजमत ख़तरे में नहीं है, वो काम करती रहती है, लेकिन ये सिर्फ उसके घर वालों की मदद करती है। उन्हें अपना होम लोन अदा करना है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर वो अपने घर का कर्ज वापस नहीं करते हैं तो उनका घर छीन लिया जाएगा। अब चूंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत थी और वो केथ की वीडियोस देखती थी, इसलिए इसने सोचा कि ये केथ की पैरवी करने और पैसा कमाने और अपना कर्ज अदा करने का एक अच्छा मौका है। केथ की मिसाल के बाद उसने गेमस्टॉप में सरमायाकारी की। अगला हमें एक और गेमस्टॉप मुलाजिम दिखाया गया है। वो गेमस्टॉप स्टोर पर काम करता है, लेकिन चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गाहक नहीं है और वो ज़्यादा फ़रोख्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। इसके बाद से वो इस काम से छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन जब तक उसके पास कुछ इजाफी रकम ना हो, वो उसे नहीं छोड़ सकता। उसे स्टॉक मार्केट की भी अच्छी समझ है। जब वो देखता है कि गेमस्टॉप की मलकियत बदल रही है और चीज़ें बदल रही हैं, तो वो भी कीथ की पैरवी करना शुरू कर देता है और कीथ के मुश्तरका तज्जिया से फ़ायदा उठाते हुए गेमस्टॉप में सरमायाकारी करता है। वो सिर्फ उससे पैसा कमाना नहीं चाहता था, बल्कि वो बड़े बाजार के खिलाड़ियों के बनाए हुए निज़ाम से भी लड़ना चाहता था। उन्होंने मसनूई तौर पर हिस्से को कम करके स्टॉक को नीचे कर दिया। उन बड़े खिलाड़ियों ने मुनाफा कमाया, लेकिन गरीब छोटे सरमायाकार तबाह होकर रह गए। एक और मंजर में हमें दो दिखाया गया है। तलबा, दोनों रूममेट जिन दोनों के पास तलबा के कर्ज थे, वो अपने तलबा के कर्जे भी अदा करना चाहते थे और वो कीथ की वीडियो के सामने आए। वो भी समझते थे कि ये उनके फ़र्ज़ों की अदायगी का तरीक़ा है, लिहाजा दोनों ने गेमस्टॉप में सरमायाकारी की।
ये लोग गेमस्टॉप के हिस्सेस में अपनी रकम लगाने के लिए रॉबिनहुड नामी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे थे। रॉबिनहुड बिल्कुल भी पेचीदा नहीं था और लोगों की असल सरमायाकारी से सिर्फ मुनाफा की फीस काटता था। चूंकि कोई कटौती नहीं थी, इसलिए लोगों ने रॉबिनहुड को इस्तेमाल करना बेहतर समझा। हमें रॉबिनहुड के शरीक बानी का इंटरव्यू भी मिलता है। जब हर कोई पूछता है कि उनकी ऐप क्यों हिट हुई तो वो इसकी वजह बताते हैं। इंटरव्यू लेने वाला ये कारोबार सुनकर हैरान रह जाता है। लेकिन छोटे लोगों का नुकसान हुआ। कीथ ने लोगों के जहनों का मुताला किया और दरियाफ्त किया कि वो यकीन रखते हैं कि पूरा निज़ाम और मार्केट बड़े खिलाड़ियों के हुक्म के मुताबिक चलती है। बहुत से लोग जिन्होंने कीथ पर भरोसा करते हुए गेमस्टॉप में सरमायाकारी की थी, वो सिस्टम से बदला लेने का इरादा रखते थे। हर कोई जानता था कि बड़े सरमायाकारों ने गेमस्टॉप को मुख्तसर किया होगा, लिहाजा सभी ने गेमस्टॉप के हिस्से खरीदना शुरू कर दिए ताकि इनको कम करने वालों को अहम नुकसान पहुंचाया जा सके। जिस कम्युनिटी में ये लोग बातचीत करते थे, इसे WSP कम्युनिटी कहा जाता था और चंद माह बाद हमें WSP कम्युनिटी के अंदर एक हंगामा दिखाया जाता है। ये पता चलता है कि गेमस्टॉप के हिस्से वाकई बढ़ना शुरू हो गए थे। कीथ की रोजाना की पोस्ट्स काम करती थी, लोगों को इस पर यकीन करने और गेमस्टॉप में सरमायाकारी करने की रहनुमाई करता है। शुरू में गेमस्टॉप की कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन ऐसे औकात होते हैं जब गेमस्टॉप की कीमत अचानक बढ़ जाती है। एक हिस्सा जिसकी कीमत कभी $1 या $2 थी, अचानक $50 तक पहुंच जाती है। इससे पहले के जी जैसे बड़े सरमायाकार जिन्होंने स्टॉक को कम किया था कार्रवाई करे, वो देखते हैं कि अगले ही दिन वही स्टॉक $100 तक पहुंच चुका है। इस तरह ये दिखाया गया है कि जिसने भी $53,000 की सरमायाकारी की है, वो पहले ही अपना पैसा खो चुका है। उसने अभी शुरू किया था और ये तेजी से लाखों तक पहुंच गया। वो पहले की तरह रोजाना अपने अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स अपने वीडियोस और ब्लॉग्स में शेयर करता है। WBS कम्युनिटी में हर कोई उसकी तरक्की से हैरान है और इससे और भी ज्यादा लोगों को गेमिंग स्टॉक्स में सरमायाकारी शुरू करने की तरगीब मिलती है। वो अब WBS पर हीरो बन चुका है और हर कोई उसे इस तरह सुनता है जैसे वो कोई गुरु या उस्ताद हो। हमें दोबारा वही लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें हम पहले फिल्म में देख चुके हैं। नर्स, 2 तालिब इल्म और वो लड़का जो गेमस्टॉप पर काम करता है। उनकी सरमायाकारी अगरचे छोटी है, अब इस हद तक बढ़ चुकी है जहां से वो अपने कर्जे अदा कर सकते हैं। वो लड़का सलाहियत के बारे में मालूम होता है तो वो फिर भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करता। उसे महज एक आर्जी मार्केट की खुशी के तौर पर मुस्तरद करते हुए कहता है कि गेमस्टॉप जल्द ही दोबारा नीचे आ जाएगा। तो वो दोबारा स्टॉक को कम करना शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से स्टॉक नीचे नहीं जाता बल्कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। कुछ ही वक्त में स्टॉक $100 से 200 यहाँ तक कि $400 तक बढ़ जाता है। इस वक्त गैप को एहसास होता है कि वो दिवालिया होने वाला है, क्योंकि उसकी कंपनी अब अरबों डॉलर के खसारे का सामना कर रही है। गैप की कंपनी को स्टॉक निचोड़ का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट शेयर करने वालों को अगर मार्केट की कीमत बढ़ जाती है तो शदीद नुकसान उठाना पड़ता है, और गैप के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। गैप जैसे बहुत से लोग जो पहले ही शॉर्ट कर रहे थे, वापस पलट कर शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। चूंकि बहुत सारे शॉर्ट शेयरिंग सरमायाकार वापस खींचते हैं और हसस खरीदते हैं, गेमस्टॉप शेयर्स की कदर खुद ब खुद इतनी बढ़ जाती है कि ये मार्केट में एक बड़ा वाकया बन जाता है। गेमस्टॉप के बारे में बातचीत हर जगह शुरू होती है, खबरों में, इंटरनेट पर और यूट्यूब पर। अब वो तमाम लोग जिन्होंने हिस्से कम किए थे उन्हें वापस खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन WSP कम्युनिटी वशमूल कीथ ने अपने हिस्से को पकड़कर रखना शुरू कर दिया। उन्हें बिल्कुल फरोख्त नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी के लिए मजीद नुकसानात हमें गब के दफ्तर का माहौल दिखाया गया है। गब पागल होने को था, उसकी कंपनी के लोग पागल हो रहे थे। वो हिस्से खरीदना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसे देने को तैयार ना था। वो ये नहीं समझ सकाते कि एक अदना उबरमैन ने अपनी YouTube वीडियोस और उसकी शुरू करदा मुहिम की वजह से अपनी कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान कैसे पहुंचाया। जब गब की बीवी ने महसूस किया कि गब उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने उससे कहा कि वो अपने दोस्तों को फ़ोन करे और मदद तलब करे। गब की मदद करने के लिए कैन और एक और दोस्त जो कि मार्केट के ज़्यादातर हिस्से पे मालिक थे, ने गब की कंपनी को दिवालिया होने से रोकने के लिए अपनी 200 बिलियन की सरमायाकारी वापस ले ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक के शरीक बानी एक वसूल करते हैं। NSC की तरफ से एक बड़ी रकम का मुतालबा किया। लोगों में इस इजाफे के नतीजे में गेमस्टॉप, जो पहले 453 तक पहुंच गया था, अब गिरकर $150 पर आ गया है। इश्तराक की कदरें बहुत गिर गई हैं, जो मुकम्मल तौर पर रॉबिनहुड एप्लीकेशन के जरिए चलाई गई हैं। वो लोग जिन्होंने अपना पैसा लगाया था और इसके बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अवामी गुस्सा इस वक्त और भी शदीद हो गया जब बड़ी हैश फंड कंपनियों को एहसास हुआ कि उन्हें नुकसान का सामना है, और उन्होंने रॉबिनहुड के खरीद बटन को फ़ाल करके एक और मार्केट क्रैश करने की कोशिश की। जो शुरू में खुश थे, अब वो फिर उदास होने लगता है। सब ने फ़र्ज़ किया कि रॉबिनहुड ने यह कार्रवाई सिट्रियल की वजह से की है, जिसका मालिक केन भी रॉबिनहुड में हसस रखता है। ताहम रॉबिनहुड के शरीक बानी खबरों में नमूदार हुए और दावा किया कि उन्होंने सिट्रियल के कहने पर काम नहीं किया था। ज्यादा शेयर वैल्यू की वजह से इसे NSC को $300 बिलियन अदा करने पड़े, और कंपनी के पास इतनी ज्यादा फंडिंग नहीं थी, इसीलिए रॉबिनहुड को यह कदम उठाना पड़ा। कुछ लोगों ने इस पर यकीन किया, लेकिन छोटे सरमायाकारों ने इस पर यकीन नहीं किया। सब ने महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया है, कि रॉबिनहुड, जो कि एक आज़ाद मंदी होने का दावा करता है, लोगों को लूटना शुरू कर दिया है।
इसकी वजह से रॉबिनहुड का बाइकआउट हुआ, जिसके नतीजे में रॉबिनहुड को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि कट काफ़ी देर तक बिल्कुल खामोश रहा। इसने कोई अपडेट पोस्ट नहीं किया था, ना ही उसने किसी पर इल्ज़ाम लगाया था, ना ही उसने किया था अपने ख़यालात का इजहार किया। बहुत बाद में वो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक पोस्ट करता है और यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करता है, जिसमें वजाहत की जाती है कि गेम स्टॉप के हिस्से गिरते ही उसने मजीद शेयर्स खरीदे, क्योंकि उसे अब भी यकीन था कि गेम स्टॉप बढ़ेगा। कीथ WSP में एक बार फिर बहस का मौजू बन जाता है और लोग उसकी मजीद पैरवी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके इक़दामात से उस पर अवाम का एतमाद मजीद बढ़ जाता है। लोगों को एहसास है कि कीथ मार्केट के उसूलों पर अमल नहीं करता। खसारे के बावजूद अपने हिस्से फरोख्त ना करके उसने छोटे सरमायाकारों समेत सबको समझ लिया है। कीथ इन्वेस्टमेंट मार्केट में हीरो बन जाता है। कीथ को बहुत कम मालूम था कि उसकी पोस्ट इस मसले को इतना बढ़ा देगी। गेमस्टॉप के हिस्से दोबारा बढ़ने लगते हैं और बहुत से लोग नुकसानात का सामना करना पड़ता है। मामला इतना संगीन हो जाता है कि अदालतों तक पहुंच जाता है। गेमस्टॉप के बुनियादी उसूलों का जायजा लेने के लिए जजेस और मालियाती माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है। कीथ रॉबिनहुड के शरीक बानी को भी गाय और कैन के साथ इस कमेटी में बुलाया गया है। पूरा इजलास टीवी पर बराह रास्त नशर किया जाता है। हम कीथ को अपने तह खाने से ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए देखते हैं। इंक्वायरी टीम इससे बेशुमार सवालात करती है। वो घबराए बगैर जवाब देता है और ऐलान करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इसने अपना तज्जिया सिर्फ ऑनलाइन और यूट्यूब पर शेयर किया, क्योंकि उसे गेमस्टॉप के बुनियादी उसूलों पर पूरा भरोसा था। वो ये भी बताता है कि वो हैच फंडर नहीं है, वो अपने लिए सरमायाकारी करने वाला एक आम आदमी है। जब टीम गेम से सवाल करती है तो वो बताता है कि गेमस्टॉप के शेयर्स को काफ़ी हद तक कम समझना इसकी गलती थी। लेकिन अब जब उसके बारे में सवाल किया गया शॉर्टिंग, वो इसका दिफा करते हुए कहते हैं कि शॉर्टिंग बहुत से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ एक कारोबारी मॉडल है। फिर हमें दिखाया गया कि गेमस्टॉप के बारे में केन से भी मुताद्दिद बार पूछगछ की जा रही है। उसका दावा है कि इसका गेमस्टॉप से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसने इसमें सरमायाकारी की है। इसने रॉबिनहुड में सरमायाकारी की थी, लेकिन इसने खरीद के बटन को फ़आल करने के लिए रॉबिनहुड पर दबाव नहीं डाला। जब हम रॉबिनहुड के शरीक बानी से बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि खरीद का बटन इसलिए फ़आल था क्योंकि NSC ने उनसे एक बड़ी रकम वसूल करने को कहा, जो कि उसकी कंपनी के पास सिक्योरिटी फंड्स में भी नहीं थी। समाअत के बाद टीम के फैसले का ऐलान नहीं किया गया क्योंकि तफ्तीश अभी जारी थी। ताहम ये बात ज़्यादातर लोगों के लिए वाज़ेह हो गई कि सिटाडेल और रॉबिनहुड गलती पर नहीं थे। इसके बावजूद रॉबिनहुड को बहुत ज़्यादा मनफी पब्लिसिटी मिली और खुफिया तौर पर हमें मालूम हुआ कि कैन और उसके दोस्त, जिनकी कंपनी ने मार्केट का 73% हिस्सा हासिल किया, गेमस्टॉप से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, क्योंकि उन्होंने गेमस्टॉप में खुफिया तौर पर सरमाया पारी भी की थी। हम जिन्स परस्तों की कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो अरबों डॉलर का दिवालिया हो गई। दरे असना कीथ इस बात का तायुन करने के लिए ज़ेरे तफ्तीश था कि आया वो एक हैचित आदमी था जिसकी छोटी सी हरकत ने मार्केट में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उस दिन से हमें दिखाया गया कि कीथ ने तवील अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया या यूट्यूब पर लाइव नहीं हुआ, लेकिन हमें दिखाया गया कि उसके बावजूद कीथ ने गेमस्टॉप से लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। तमाम छोटे सरमायाकार जिन्होंने कीथ पर यकीन किया और गेमस्टॉप में सरमायाकारी की, वो नहीं गए दिवालिया जब कि वो अमीर नहीं दी और कुछ नया करने का फैसला किया। फिल्म के क्रेडिट के बाद के मंजर में हमें बताया गया है कि कीथ का आखिरी लाइव सिलसिला 16 अप्रैल 2021 को शाम 4 बजे था। वो तब से लाइव नहीं है और यही से हमें मालूम हुआ कि पूरी फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है। गीत ने जो आखिरी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इसने इसकी मजमूई मालियत $92 मिलियन जाहिर की है। अगरचे इसके बाद से इसने मुहिम में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, लेकिन इसकी पहल जारी है और लोग अब भी इसके सरमायाकारी के तरीकों की पैरवी करते हैं। लोग पहले से ही फ़आल तौर पर तहकीकात कर रहे हैं कि कौन सी कंपनियां हैश फंड्स को कम करने की कोशिश कर रही हैं। WSP कम्युनिटी के अराकीन इन स्टॉक में सरमायाकारी करने के लिए फोर्सेज में शामिल होते हैं ताकि छोटे सरमायाकारों को हैश फंड्स से नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। फिल्म का इख्तिताम इस तफसील के साथ होता है